श्री दुर्गा जी धाम मंदिर वाली गली बिहारीपुर डार में पिछले 3 दिनों से चल रहे प्लाट विवाद का आज पटाक्षेप हो गया। क्षेत्रवासियों ने आज प्रेस वार्ता कर मीडिया को इस संदर्भ में जानकारी दी। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से चल रहे इस विवाद में एक प्लाट को गैर हिंदू समुदाय को बेचा जा रहा था। फिलहाल आपसी सहमति से मिलजुल कर इसका फैसले का हल निकाल लिया गया है और वो सौदा कैंसिल हो चुका है। देखिए, ये मेरे पीछे जो आप एक प्लाट देख रहे हैं बना हुआ, यही वो प्लाट है जो सन 2022 में इस प्लाट को लेकर एक विवाद हुआ था। इस प्लाट के पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो पीछे की साइड जो मकान है वो पीछे का जो पोर्शन है, बल्कि सही शब्दों में कहना चाहिए, वो श्री आला हजरत दरगाह जो है वहाँ पर खुलता है। और आला हजरत दरगाह के आसपास के जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो गैर हिंदू लोग हैं, उन सब लोगों के मकान है वहाँ पर। उन्होंने इस मकान को लेने की सबसे पहले पेशकश की थी सन 2022 में। तो 2022 में ये मकान पे विवाद हुआ और यही वो स्थल है जहाँ आपने देखा होगा, हमारे विजुअल्स में भी देखा होगा और भी चैनलों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोगों ने बैठकर एक टेंट लगाकर यहाँ पर एक अपना आंदोलन टाइप का किया था, आंदोलन की जैसा। और जितने भी मकान, इन मकानों के दरवाजे पे लिख दिया था कि ये मकान बिकाऊ है और हम लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विवाद का एक मुद्दा बना था। पूरे शहर में, पूरे यूपी भर में इसका नाम हुआ, इसका घटना का जिक्र हुआ था सभी लोगों के माध्यम से। तो इसी मकान से जुड़ा हुआ एक और प्लाट है। आइए आपको प्लाट की तरफ लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस प्लाट से जो विवाद हुआ था वो कैसे हुआ था और क्या है इस बार का जो विवाद है वो क्या है। ये है, ये देखिए कुछ ईंटें रखी हुई हैं, ये प्लाट में निर्माण कार्य होने के लिए आई थी। और इसके आगे आ जाते हैं हम लोग और आगे आपको लेकर चलते हैं प्लाट की तरफ। ये है वो प्लाट जो खाली पड़ा हुआ है प्लाट, और ये प्लाट जा रहा है आगे की तरफ। ये प्लाट जा रहा है अंदर की तरफ। ये जो पीछे का रास्ता देख रहे हैं आप, गली में दिखाना चाहूँगा आपको। ये गली जो है पीछे की तरफ, ये पीछे की साइड खुल रही है और इसके पीछे की साइड में आला हज़रत साहब की दरगाह है बिल्कुल सामने। तो यहाँ गैर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं तमाम। ये जो प्लाट है ये अभी तक एक फैमिली के पास था, सेठ फैमिली के पास। इस प्लाट का ही सौदा हुआ था, जिसके चक्कर में पिछले 2-4 दिन से आप लोग देख रहे हैं जो विवाद का विषय बना हुआ है। समस्या की जड़ जो ये प्लाट है, इसको बेचा जा रहा था। इससे करीब 240 गज का ये प्लाट है, इसमें 220 गज तकरीबन बेचा जा रहा था गैर हिंदू समुदाय को। तो उसके बाद ये सारा माहौल, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने डीएम से मिले और जगह से मिले, ज्ञापन दिया, फिर आपस में बैठकर ये चर्चा हुई। कुल मिलाकर कल रात ये डिसाइड हुआ कि ये फैसला जो अब तक किया गया है, जो एक इसका सौदा किया गया है, उसको निरस्त किया जाता है। और निरस्त करने के बाद एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आज मीडिया को ये जानकारी दी गई कि ये जो मुद्दा था ये हमारे बीच में पटाक्षेप हो गया है, समाप्त हो गया है और अब जो है ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। अब ये मकान नहीं बेचा जा रहा है। जो भी बयाना लिया गया था, जैसे बयाना लेते हैं हर प्लाट के सौदे के समय, वो बयाना वापस कर दिया गया। हमारे साथ लवलीन कपूर जी हैं, आइए इनसे जानते हैं, ये क्षेत्रवासी हैं। लवलीन जी, पूरा मामला तो हमें समझ में आ गया, कुछ और विशेष चीज़ें जो आप इस पर प्रकाश डाल सकें, क्या है? देखिए, प्रकाश डालने का ये है कि इसमें क्या था ना कि एक समाज की कॉन्स्पिरेसी थी दूसरे समुदाय की कि किसी तरह से, आप देख रहे हो रास्ता सामने दिख रहा है, कि इस रास्ते को हम इधर से खोल लें और उधर से हमारा आवागमन इधर से शुरू हो। और चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ा चौक है, एक जगह स्पेस है गाड़ी खड़ी करने की, उसमें आपको तमाम सहूलतें मिल जाएंगी, देगे लग जाएंगी, उस टाइप की उनकी एक मंशा थी। तो वो 2 बार प्रयास कर चुके हैं, आज दूसरी बार प्रयास था। उसके बाद भी जो है ऊपर वाले की कृपा हो या हम सब लोगों का एक आपसी स्वभाव सद्भाव कि उसमें जो है हम लोग मिलके उस चीज़ को नाकामियत तक ले आए। तो हमने उनको सक्सेस नहीं होने दिया और हमें उम्मीद है आगे वो लोग ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, एक कहीं भी आप कुछ ले सकते हैं, बात सही है, लेकिन जहाँ 4 लोग आपकी सहमति नहीं दे रहे हैं तो आपको जरूरत क्या है? वहाँ और भी जगह ले सकते हैं आप, और जगह मकान लेना है आपको और जगह ले लीजिए। हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति से हुआ था। पारिवारिक लोग यहाँ पर सब आपस में रहते हैं, पूरी चौक में सब एक परिवार की तरह सब लोग रहते हैं। सब एक ही धर्म संप्रदाय के लोग हैं जो सब एक साथ रहते हैं। दूसरे गैर संप्रदाय का व्यक्ति अगर यहाँ पर आगे आता है तो सब लोगों की सुरक्षा में सेंध लगती है। यहाँ इस चौक में, जो आप ये चौक में खड़ा हुआ हूँ मैं, इस चौक में होलिका का दहन होता है। इसके अलावा गणेश उत्सव के दौरान यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, प्रदोष पूजन होते हैं, परिवार के कोई भी फंक्शन होते हैं तो इसी चौक में होते हैं। जब गैर संप्रदाय का व्यक्ति कोई यहाँ पर अगर एंट्रेंस करेगा तो ये लोगों को परेशानी की विषय होगा। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा विरोध किया गया, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे ही परिवार
जब यहाँ पर हैं तो उन्होंने, जिन्होंने बेचा था वो हमारी चाची, उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और इसका बयाना वापस कर दिया। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। इसके लिए उनका साधुवाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारी बात को माना। मैं अनिल मुनि हूँ, अखंड भारत के प्रदेश से। प्रकरण यहाँ आया था कि एक हिंदू समाज से एक प्लॉट जो है वो गैर समुदाय को जा रहा है। और निश्चित रूप से देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं माहौल तो बिगड़ता है क्योंकि सबके कल्चर अलग अलग है, हर एक का संस्कृति, हर एक का चाल चलन और कहना चाहिए पैटर्न जो है सबका अलग है। और उससे नो डाउट कि जो यहाँ पर हिंदू आबादी है वो इफेक्टेड इससे होगी पूरी तरीके से, क्योंकि मुस्लिम समाज को ये मकान प्लॉट दिया जा रहा था और मुस्लिम समाज का ये एक दीवार हटते ही जो इधर से आवाजाही शुरू हो जाएगी। पूरे विश्व से यहाँ इकट्ठे होते हैं बिहारीपुर में लोग, तो सबके अलग अलग कल्चर है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि 100-150 ऐसे परिवार हैं जो यहाँ से इमीडिएटली पलायन को मजबूर हो जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि आपस में समझौता हो गया है और बात मान ली गई है कि अगर ये प्लॉट की बिक्री फर्दर होती है तो फिर किसी हिंदू समाज को हम लोग भी प्रयासरत हैं कि उनका जो भी सौदा हुआ था तो कम से कम उतना उनको रिजनेबल प्राइस मिल जाए इस प्लॉट का। इतना बड़ा प्लॉट है ये, टोटल एरिया वाइज अगर हम बात करें तो ये देखिए 240 गज का प्लॉट था और लगभग उसमें से 220 गज का उनका सौदा उनसे हो रहा था, बाकी 20 गैर हिंदू से। बाकी 20 गज उनका ये था कि वो मंदिर को लगभग 18 से 20 गज मंदिर को देंगे, आगे की तरफ को पीछे की तरफ को। अब वो देखिए वो उनका लुक आफ्टर वो सारी चीज़ें जैसा है ना कि उनका ये था कि वो 20 गज उसमें से दे देंगे और कोशिश ये करेंगे कि बाकी से उनका पैसा उनसे ले ले। 220 गज का सौदा गैर संप्रदाय से हो रहा था, 20 गज लगभग जो है वो मंदिर को देने की बात चल रही थी। फिर ये हुआ दीवार उठ जाएगी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्रलोभन जिस हिसाब से दिया इसी हिसाब से इन्होंने पैसे पकड़ लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चीज़ें पता लगी, देखिए कोई भी चीज़ ऐसी है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम ही आगे बढ़ता है आदमी। उनका मत था कि वो हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है अगली बार फिर किसी और को ऑफर दें। जैसे 2022 में इनको ऑफर था, है ना, फिर उनको ऑफर दिया। उनका तो देखिए अपना मत है, वो अपने उनके पास फंडिंग कहाँ से है क्या नहीं है हम लोग नहीं कह सकते चीज़ों में। और फ़र्क क्या होता है, उनको तो प्रलोभन देना है। अच्छा ये प्रलोभन में थोड़ा सा इनको पैसे की नीड थी तो इन्होंने शायद पैसे पकड़ लिए। जो लोग खरीद रहे थे वो लोग कौन थे? वो गैर हिंदू समुदाय के लोग हैं, कोई यहीं आसपास के लोग हैं वो लोग क्या? वो पीछे के ही हैं। और हाँ ये सारा हिंदू आबादी क्षेत्र है, इसमें लगभग 99 या 100% ही हिंदू लोग हैं। और इस चौक में होलिका दहन होता है, गणेश उत्सव कार्यक्रम होते हैं, सारे कार्यक्रम होते हैं, सब हिंदू संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं। वो बाधित होते हैं कहीं ना कहीं अगर उनकी एंट्री होती है उस सब चीज़ों में। तो जब हमने इनको समझाया, हमारी चाची जी हैं जिन्होंने बेचा था, ज्योति सेठ नाम है इनका, हमने चाची ही कहते हैं क्योंकि जब यहाँ रहते हैं तो सब एक परिवार की तरह रहते हैं, है ना। तो अब प्रलोभन में उन्होंने पैसे पकड़े, फिर धीरे धीरे जब सब लोगों को पता लगी कि हाँ ये चीज़ होनी है, जैसे यहाँ ईंटें उतरी तो लोगों को संदेह हुआ कि क्या होने वाला है। जैसे उनसे फिर बात करी तो पता लगा कि हाँ उन्होंने कुछ किसी से पैसे पकड़े हैं और आगे चीज़ें होने की उम्मीद है। लेकिन सब लोगों ने दबाव बनाया या जो भी सबकी बात सुनी, उन्होंने फिर बात मानी कि हाँ पैसे वापसी उनके करवा दिए। फिर उन्होंने प्रलोभन दिया कि पहले मत तो यही है कि कोई हिंदू पार्टी ले ले, और अब एक यहाँ के लोगों ने भी उन्हें ऑफर दिया है कि अगर वो नहीं होता है तो दुर्गा जी धाम मंदिर वासी इस प्लॉट को ले सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा, ये भविष्य की बात है, मतलब भविष्य में ऐसी संभावना है कि ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा ये जो अभी हमने विजुअल में देखा, ये जो पीछे गली जा रही है, गली कहाँ खुल रही है? ये गली बंद है फिलहाल, यहाँ पे खुल नहीं रही है, ये रास्ता बंद है और ये आला हजरत के उधर खुलती है। तो इधर जो रहते हैं गैर हिंदू समुदाय रहते हैं क्या इस गली में? उसके पीछे रहते हैं गैर हिंदू समुदाय। जो मकान दिखाई दे रहे हैं उस गली में वो किसके हैं? ये पीछे वाले तो हिंदू हैं दोनों, एक समुदाय उधर पीछे से है, एंट्रेंस उधर से वो लेना चाह रहे थे कि एंट्रेंस उधर से दे दें और बाकी आप इधर से कर लो। तो देखिए एक कदम करके आगे बढ़ता है चीज़ों में। फिलहाल वो चीज़ वो एक नई प्रथा को जन्म देता कहीं ना कहीं, क्योंकि उधर से दीवार उनका रास्ता फिलहाल नहीं है और आने वाले समय में वो चाह रहे थे कि हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो रास्ता इधर भी कहीं हो जाए। ठीक, फिलहाल क्या है, उनके पैसे वापस हो गए। आगे भविष्य में क्या होगा वो देखिए चाची से बात करके आगे उन्होंने जैसा वो कहेंगे, कोशिश उनकी है कि हिंदू समुदाय को ये चीज़ दी जाए। ठीक।
सौदा मतलब ये था कि सबको ये था कि मामूलन ले रहे हैं पीछे जी वो नाम है वो ना मैंने पीछे कोई बात नहीं, ये मेरा परिवार है, ये सब लोग मेरे साथ हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं पढ़ती हूँ, तो मेरी शादी में पढ़ती हूँ। तब से आप? हाँ जी, मैं यहाँ पे हूँ। कोई विवाद कोई किसी से का कोई मतलब ही नहीं किसी से, मेरे हस्बैंड एडवोकेट